हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल एसआरपी एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने पहले क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया था। अब ले लेते हैं इससे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? दूसरा क्वेश्चन दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि किसी संख्या में इकाई अंक सम हो, यानी यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो संख्या किससे विभाज्य होती है? तो वो संख्या हो जाती है 2 से विभाज्य। तो रिक्त स्थान में हमारे पास आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है संख्या 18 के घन के इकाई का अंक क्या होगा? तो 18 का इकाई अंक 8 है, तो हम 8 का घन करके देखते हैं कि 8 के घन का इकाई अंक क्या होता है। 8 के घन का जो इकाई अंक होगा वही हमारे 18 के घन का इकाई अंक होगा। तो 8 का होता है 64। 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं 512। तो 512 का इकाई अंक होता है 2, तो 18 के इकाई अंक का हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीसरा। अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? तो अंकित मूल्य पर दी गई छूट हमारे कहलाती है बट्टा, या फिर इसे कहते हैं डिस्काउंट। बट्टा या डिस्काउंट। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8xyz में से 5xyz 8xyz में से 5xyz को घटाने पर क्या बचते हैं? तो बचते हैं 3xyz। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3xyz। खाली जगह की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे किस संख्याओं को? तो परिमेय संख्याओं को या पूर्णांक संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। ले लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? ध्यान से देखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि 243 की घात x प्लस 1 बराबर 243 की घात 5। तो हमें अगर किसी सेम संख्या होती है तो हम उनकी घातों के बारे में देखते हैं कि घात क्या दे रखी होती है। तो यहाँ पर हमारे घात दे रखी है 243 की घात दे रखी है x प्लस 1 और सामने दे रखा है -5। तो ध्यान देना है कि x रहेगा यहाँ और -5 पहले से यहाँ ये प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास -6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा x का मान आएगा -6। ले लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कि कक्षा 8 में अध्ययनरत पद लिख दिया। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, यहाँ पर ले लेते हैं 15। तो कक्षा 8 में अध्ययनरत 15 विद्यार्थियों में 60% विद्यार्थियों के गणित में A ग्रेड प्राप्त किया। तो 15 का 60% ले लेते हैं। 15 गुणा 60%, 15/60। तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। 15 को 6 से 15 छिक 90, 90 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएंगे 9। इसका मतलब 9 विद्यार्थियों ने A ग्रेड प्राप्त किया है। 15 में से 9 विद्यार्थी, 15 का कितना हो गया? 60% हो गया। इसी तरह ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन कह रहा है कि पाँचवां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 10x। तो हम सबसे पहले x माइनस 5 का होल स्क्वायर को हल करेंगे। तो यहाँ पर ये दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस सर्व समीकरण से इसको हल करेंगे तो सर्व समीकरण होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू तो हमारे x है और b की वैल्यू 5 है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो एक्स स्क्वायर यह हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का 2, a का x और b का 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो सर्व समीकरण को हल करने से हमारे पास क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। देखते हैं यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और सामने और दे रखा है प्लस 10x, तो आगे लिखेंगे प्लस 10x। तो प्लस 10x से माइनस 10x कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। इसी क्रम में दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि 5.6129 इंटू 10 की घात 7। तो गुणा में घात इधर की ओर खिसकती है तो 10 तक घात को ले जाना है। तो यहाँ आएगी तो एक घात हो जाएगी, पॉइंट को यहाँ लेंगे तो 1, यहाँ आ जाएंगे 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पर 5 तक घातें तो पॉइंट को यहाँ तक आ जाएगी। और अगली जो शेष 2 घातें बच जाती है उसके यहाँ पर लग जाएंगे 0, तो 00 यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर? 56179 के आगे 20। यहाँ पर अगर यहाँ पे हम कहाँ पर पॉइंट लगाए हुआ, यहाँ पर पॉइंट को काउंट करते हैं। यहाँ पर पॉइंट लगा के तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात क्या आ जाती है? 7। इस तरह ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो हमें 2:3 को प्रतिशत में चेंज करना है। तो 2/3 गुणा 100
तो 2/3 गुणा 100 यानी 200/3। क्या लिखना पड़ेगा? 200/3। 200 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएंगे 200/3 यानी 66.66। इसका आंसर हो जाएगा 7वें के पहले का। फिर दे रखा है 3/4, तो 3/4 को गुणा करते हैं 100 से तो हमारे पास आ जाएंगे 300/4। 300/4 300/4 का हमारा हो जाएगा 75। तो इसके हम पहले के आ जाएंगे 66.66%, दूसरे के आ जाएंगे 75%। अगला लेते हैं क्वेश्चन, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? 8वां क्वेश्चन, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। ले लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन दे रखा है 2x - 3 बराबर में 7। तो पक्षांतरण करेंगे 2x ये बराबर 7, यहाँ माइनस का 3 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। तो हमारे यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 10। 2x बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/2। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 5, x बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 9। अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। ले लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। यदि इसका बाह्य कोण 24 डिग्री हो तो हम 360 को 24 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो इसकी भुजाओं की संख्या हो जाएगी 15। ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा यानी भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर में क्या दे रखा है हमारे पास? 144 दे रखा है। तो यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो सामने शेष बचेगी भुजा, तो भुजा और सामने आ जाएगा 144 का अंडर रूट। तो 144 किसका वर्गमूल है हमारे पास? 12। तो यहाँ पर भुजा आ जाएगी 12। ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? x + 7y कोष्टक 7x - y इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 2 नंबर कोष्टक को दोस्तों 2 बार ले लेते हैं 7x - y, एक बार और ले लेते हैं 7x - y। इन दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज। अब 2 बार लिखने का तात्पर्य क्या है कि सबसे पहले जो पहले कोष्टक की पहली संख्या है इसको यहाँ पर रख देंगे x, और अगली जो संख्या है यानी +7y यहाँ पे लिख देंगे +7y। ये गुणन करने का सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर 7x को करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7x² माइनस, यहाँ पे x को y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा -xy, प्लस 7y को ऐसे गुणा करेंगे तो 7 7 49xy - y²। तो इसके आंसर आ जाएंगे 7x² - xy प्लस 49xy। तो 49 में से एक जाएगा तो बचेंगे 48xy। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7x² माइनस नहीं प्लस 48x प्लस xy²। देखें कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा और कि यहाँ पर जो हमने 2 नंबर कोष्टक को 2 बार लिखा था यानी 7x - y को, और दोबारा भी किसको लिखा था? 7x - y को लिख दिया। अब पहले कोष्टक की पहली संख्या x यहाँ पर और दूसरी 7y यहाँ पर लिख देते हैं। अब गुणा करवाते हैं। 7x को गुणा कराएंगे तो 7x² - xy, और यहाँ पे आ जाएंगे 49xy प्लस के 49xy, और 7y को -y से गुणा कराएंगे तो आ जाएंगे -7y²। अब बचा क्या देखो, इन दोनों को यहाँ पर 49 में से xy जाएगा तो यहाँ पर बचेंगे 48xy। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 7x² प्लस 48xy, 7x² प्लस 48xy, और लास्ट के अंदर जो बचे कितने माइनस के थे क्या? -7y²। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 13वां क्वेश्चन दे रखा है 5 की घात -1, 2 की घात -1 और गुणा में दे रखी है 6 की घात -1। -1 की घात का क्या तात्पर्य है, इसको समझने के लिए ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कह रहा है, देखेंगे कि 5 की घात -1 यानी कि 1/5। 5 की घात -1 का क्या मतलब है? 5 की घात -1 का मतलब हमारे पास है, तो ध्यान देना, देखें 5 की घात -1 का सीधा सीधा मतलब हो जाता है 1/5। 1/5 और 2 की घात -1 का मतलब है 1/2। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं, और
1 की घात 6 की घात माइनस 1 का मतलब 1/6। तो इन तीनों को गुणा करा लेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10 और यहाँ पर हो जाएंगे 60। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1/60। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पर आ जाएगी 60 की घात -1। इसका आंसर आ जाएगा 60 की घात -1। 60 की घात 60 की घात -1। इसी क्रम में ले लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर अगला। दोस्तों ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि 31x 5 3 का एक गुणज है तो z की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ध्यान देना है कि हमें 3 प्लस 1 प्लस x प्लस 5 बराबर में हमें 3 के गुणज रखने हैं। 3 के गुणज कौन कौन होते हैं? 3 होता है। तो हमें सब कम से कम 3 से तो बड़ी संख्या रखनी है, तो हम रख लेते हैं 3 के गुणज बहुत जो भी अच्छे लगे, हम 6 9 कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं 3 के गुणज मैं सबसे पहले यहाँ रख लेता हूँ 3 6 9 ऐसे रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 और 1 कितने हो गए 4 और 5 कितने हो गए 9। तो 9 आए। तो ध्यान है कि संख्या 9 से तो बड़ी होगी, तो हमें 3 का गुणज 9 से बड़ा इसके सामने रखना है। तो हम सबसे पहले रख लेते हैं 12। तो यहाँ पे मान हो जाएगा 9 प्लस x बराबर 12। तो यहाँ पे x इज इक्वल 12 माइनस 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ सकती है 3। यदि हम 3 का गुणज 12 से बड़ा 15 रखें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9 प्लस x बराबर 15। तो x बराबर 15 माइनस 9। तो x बराबर हमारे पास क्या आ सकता है 6। तो यहाँ पर x बराबर इसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। यहाँ x बराबर आ सकता है हमारे पास 3 भी आ सकता है, x बराबर 3 भी आ सकता है और x बराबर 6 भी आ सकता है। इसी तरह ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। एक आकृति दी हुई है हमें, इस आकृति को ढंग से देखना है कि 40x इस तरह की। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15वां। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर यह दे रखा है 70। तो यहाँ पर पता है कि रैखिक युग्म उनका योग होता है हमारे पास 180। यानी यहाँ पे मान लो कुछ भी होगा, x होगा या y होगा, जो भी होगा, तो इन दोनों को ऐड करने पर 180 आते हैं। तो x प्लस 70 बराबर मान लो 180 आते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 110। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये हो जाएगा 110 डिग्री का। तो ये अगर 110 डिग्री का होगा तो सामने भी कितना डिग्री होगा 110 डिग्री का होगा। चलो एक क्लियर हुआ मामला। अब ध्यान देंगे कि ये 110 डिग्री का है, तो ये 40 और ये कितने हो गए 150। तो यहाँ कोण पूरा कितने डिग्री का आएगा? ये पूरा कोण 150 में से 180 में से हमें निकालना पड़ेगा। 180 में से हम निकाल लेते हैं 150। तो हमें पता है कि ये पूरा वाई कोण हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, वो भी ध्यान तो रखना पड़ेगा। एक बार दोबारा से थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर हमें पता है ये कोण हमारे पास 110 का है, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा 110 का। अब दूसरी बात ध्यान देने की, ये अगर 40 है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये भी कितना डिग्री का होगा 40 डिग्री का। तो हमारे पास ये आ गया 40 डिग्री और ये आ गया 110 डिग्री और बचा x। तो 40 और 110 को ऐड करने पर हमारे पास होते हैं 150। तो 180 में से हम 150 को लेस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास देखें x कितना आया, x आया हमारे पास 30 डिग्री और y कितना आया 40 डिग्री। इसी तरह ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बोर्ड मास के नियम अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणा को सोल्व करते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास ध्यान से कि 3 एकम 3 3 दूनी 6 और कैंसिल। तो संख्या हमारे पास में क्या बचेगी, हमारे पास संख्या बचेगी कि -2/5 प्लस 5/2 और संख्या बचेगी -1। यहाँ पे 3 से 2 बार कैंसिल हो गया तो बचेगी 1/10। इसको हल करेंगे तो हमारे एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 10। तो -4 और +25 और -1। तो यहाँ पर -1 और 4 माइनस के कितने हो गए 5। तो 25 में से 5 आते हैं तो बचेंगे 20/10। इसका आंसर आ जाएगा, तो 20/10 मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां। ए और बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो 7 और 2 कितना होता है 9। तो 9 किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की। तो ए हम ऊपर रख देंगे यहाँ पर 9। तो हमारे पास देखो क्या ऊपर हो जाएंगे 9 और 2 और नीचे हो जाएंगे 6 3 और 7। फिर 9 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 9 और 2 कितने
9 और 3 होते हैं 12, यहाँ से लगेगी 1 और यहाँ पर आ जाएगा 7। तो हमारे बी की ए की वैल्यू आ जाएगी 9 और बी की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।